राज्य के खेलगांव स्थित पशुपालन विभाग का कुक्कुट फार्म हाउस पिछले 7 साल से अपने कायाकल्प का इंतजार कर रहा है। 10.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर 2018 में काम दिया गया, मगर सुस्त चाल ने इसका हाल और भी बिगाड़ दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फार्म का निरीक्षण किया और इस दौरान हालत देख उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन पर फटकार भी लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। हाउस के रेनोवेशन का इंतजार 2018 में भवन निर्माण निगम को मिला काम। ठेकेदार के सुस्त चाल ने और बिगाड़ा हाल। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया निरीक्षण, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन पर लगाई फटकार, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की दी चेतावनी। रांची के खेलगांव स्थित पशुपालन विभाग के कुक्कुट फार्म हाउस का कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फार्म में बने शेड्स की बुरी हालत पर चिंता जताई। दरअसल भवन निर्माण निगम को साल 2018 में कुक्कुट फार्म हाउस का रेनोवेशन का काम दिया गया था, लेकिन ठेकेदार का काम अब तक जारी है। लेकिन इस दौरान शेड की हालत टूटने के कगार पर है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन पर फटकार लगाई और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी। पेमेंट करना भी नहीं है और उसको बोलिए आके सुधारने के लिए, अदरवाइज एफआईआर करेंगे उसके ऊपर और ब्लैकलिस्ट भी करेंगे उसको बोलिए आके सुधारेगा बिना और उसका गलती के लिए हम लोग क्यों रेक्टिफिकेशन के लिए पैसा इनकर करेंगे। देखिए 1956 में ये फार्म बनाया गया था, लो इनपुट फार्म था, ये डेमोन्स्ट्रेशन फार्म था। 2018 में एक प्रयास किया गया इस फार्म को रेनोवेट करने के लिए और उस वक्त का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आज भी काम कर ही रहा है। बताइए, मतलब आप इतना साल बीत गए हैं मगर हम लोगों को ना काम में कुछ सुधार दिख रहा है, ना कुछ बहुत सारी कमियां भी दिख रही हैं। तो हमारे इंजीनियर को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आके काम सुधार ले तो वेल एंड फाइन, उसके काम को देखते हुए 1 सप्ताह के अंदर आगे एक निर्णय लिया जाएगा। अदरवाइज उसको ब्लैकलिस्ट करते हुए रीटेंडर में जाएंगे और नए तरीके से काम किया जाएगा। मंत्री ने एक फार्म का निरीक्षण किया और इसके जीर्णोद्धार काम में बढ़ती कोताही पर कहा कि इतने साल में भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और कई कमियां भी हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के पास भी इंजीनियर होने चाहिए, जिसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बात की जाएगी। विभाग की भी कहीं ना कहीं कमियां दिखाती है जो भवन निगम विभाग है। अब बताइए, उसका इंजीनियर क्या कर रहा था जब इस तरह से काम हो रहा था? तो मॉनिटरिंग तो उसी को करना है, सुपरवाइजिंग तो उसी को करना है। तो कमियां हैं और ये सब चीज़ें हैं जिसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगी कि हमारे विभाग में भी एक इंजीनियरिंग सेल होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में क्या होता है, विभाग का अपना इंजीनियरिंग सेल नहीं होने के कारण बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी हमें भवन निगम पे ही निर्भर रहना पड़ता है। अब बताइए, शेड का काम है, शायद 2 लाख 3 लाख का काम होगा, मगर वो भी आज भवन निगम पे ही हम निर्भर है और भवन निगम के ऊपर बहुत लोड भी है। सारे विभाग का काम वो कर रहा है, एग्रीकल्चर सभी का जो होता है वो आखिरी प्रायोरिटी होता है। तो इसी के लिए एक इस विभाग का अपना इंजीनियरिंग सेल हो ताकि और तेजी से हम लोग काम कर सके। इन चीजों को भी चर्चा करूंगे। कुक्कुट फार्म हाउस का निर्माण साल 1956 में हुआ था। 10.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर इसके रेनोवेशन का काम भवन निर्माण निगम को दिया गया था, लेकिन जो हालात हैं वो अनहोनी को दावत देते दिख रहे हैं। एस्टीमेट में जैसा है उस हिसाब से यदि काम हो जाए तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हमको लगता है कि एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हुआ है और जिसके चलते जैसे आयरन का पोल लगाना था रूफ टॉप पर, तो वो नहीं करके पुराने या नए लकड़ी का लगा दिया गया, जो पूरा जो है दीमक और घुन लग रहा है, जो आपने देखा भी। तो ये परिस्थिति में कभी भी ऐसा पोजीशन भी आपने देखा होगा कि लगा जैसे कभी भी टूट के गिर सकता है। तो ऐसे पोजीशन में जो बर्ड्स का जो लॉस होगा, जो ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, चेंज किया जाए। तो सर, ये टेंडर किसे दिया गया था? ये हम लोगों ने भवन निर्माण निगम को
पैसा ट्रांसफ़र किया है और वही टेंडर निकालते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं कौन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तो था 10.5 करोड़ के आसपास का। कृषि और पशुपालन क्षेत्र की मजबूती हर सरकार का फोकस पॉइंट होती है, क्योंकि ये प्रदेश के विकास की तस्वीर उकेरती है। लेकिन ठेकेदार और चंद अधिकारियों की सुस्त चाल इसके हाल को और बिगाड़ रही है। जरूरत है लापरवाह लोगों को चिन्हित करने की। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। न्यूज रूम से हमारी संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, देखिए, मंत्री का पद संभाला था शिल्पी नेहा तिर्की और उसके बाद एक एक कर वे तमाम चीजों का निरीक्षण कर रही हैं, विभागों का दौरा कर रही हैं और वहां पर गलतियों को देख रही हैं, फटकार लगा रही हैं। आज एक ऐसा ही नजारा वापस से हमें देखने को जरूर मिला है। जिस तरीके से आज शिल्पी नेहा तिर्की वहां पर पहुंची थी और खास तौर पर वहां पर उन्होंने फार्म हाउस को ज्यादातर वहां पर देखा कि आखिर वहां पर क्यों जो जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो मुर्गी हो या फिर बतख हो, इन सभी को वहां पर रखा जाता है। लेकिन वहां पर इसलिए विभाग नहीं रख पा रहा है क्योंकि वो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन पिछले कई वर्षों से है। 2018 में ही इसका टेंडर दिया गया था और यहाँ पर 10 करोड़ का ये पूरा टेंडर था, जिसमें रेनोवेशन का काम दिया गया था, जो शेड्स थे उसे ठीक करने का काम दिया गया था, क्योंकि ये पूरा फॉर्म जो है वो 1956 का ही बना हुआ था और उसके बाद से इसमें काम जो है वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और इसीलिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शिल्पी नेहा तिर्की ने फटकार लगाई थी कि आखिर आप इन सारी चीजों को आकर के क्यों नहीं उन्होंने देखा था, आखिर जो काम चल रहे थे उसे एक बार आकर के मॉनिटर जरूर करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो पैसे की बर्बादी सरकार की हुई है, जो यहाँ पर चीजों का इस्तेमाल करने को कहा गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लकड़ी में लगातार जो है वो दीमक लग रहे हैं, जिसके वजह से शेड्स जो है वो कभी भी गिर सकते हैं। तो वहां पे इसलिए जो बर्ड्स है उनको वहां पर नहीं रखा जा रहा था, ना ही आदमी जो मैन पावर है उन्हें भी वहां पर नहीं रखा जा रहा था। यही सब कारण है कि जिसकी वजह से आज शिल्पी नेहा तिर्की ने इन सभी चीजों को लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने इस काम आकर के 1 हफ्ते के अंदर में ठीक नहीं किया तो उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और साथ ही साथ FIR भी उसके खिलाफ में दर्ज कराई जाएगी और साथ ही नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना करके फिर अन्य लोगों को दिया जाएगा जो इसे सही ढंग से पूरा कर सके, क्योंकि ये लगभग सुष्मिता 10 करोड़ रुपए का ये पूरा रिनोवेशन का काम वहां पर दिया गया था, जिसमें अलग अलग बर्ड्स रहते हैं। और अभी फिलहाल और ज्यादा परेशानी है क्योंकि बर्ड फ्लू जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा था, वहां पर बर्ड्स को उस तरीके से सुरक्षित भी रखना था ताकि उन लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा बीमार ना हो, सारी चीजों को देखना था। मगर अंडर कंस्ट्रक्शन 2018 से है और इस वजह से लगातार विभाग इसको लेकर के अपनी बातें भी रख रहा है। बिल्कुल पूजा, देखिए, आज मंत्री यहां पर पहुंची, उन्होंने निरीक्षण किया, दिशा निर्देश दिए हैं और सख्ती भी बरतने की इन्होंने बातें जरूर कही है। अब इसे लेकर किस तरह से विभाग या वहां जो फार्म हाउस है वहां किस तरह से आगे काम बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो रांची के खेलगांव स्थित पशुपालन विभाग का ये फार्म था जहां पर हमने ये बातचीत आपको दिखाई कि किस तरह से मंत्री यहां पर पहुंचती हैं, निरीक्षण करती हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।